दोस्तों, किसी रात की इतनी हैसियत नहीं होती कि सवेरा होने से वो रोक दे। ज़िंदगी में कितना भी अंधेरा हो, वो एक दिन ढलता है, बशर्ते आप उठना सीख लें। और फार्मिंग टॉक्स की एपिसोड में कुछ ऐसी ही कहानियों को लेकर हम आएंगे जो आपको ज़िंदगी में प्रेरणा देगी, आपको आगे बढ़ना सिखाएगी। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करने से पहले हम स्वागत करना चाहते हैं उस लड़के का जिसने सारी धाराएं बदल डाली, जिसने सारे बाउंड्रीज तोड़ डाले, जिसने नया माइलस्टोन क्रिएट किया, जिसने इतना अचीवमेंट किया 3 सालों में कि आज उनको जानने वाले देश के हर कोने कोने में किसान हैं। और उनका नाम है सुजय जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी, और आपका सारे व्यूवर्स का भी स्वागत है। और हमारा जो मानना है कि फार्मिंग से अच्छा बिजनेस कोई बिजनेस ही नहीं है। जितना अच्छा फार्मर के लिए बिजनेस है, मगर फार्मर मेहनत करना चाहे तो हर काम में इंसान को 1 बार 2 बार 4 बार फेलियर होता है जी, मगर वही दुख जो है सुख की ओर ले जाता है। बिल्कुल। और आज यही जर्नी हम लोग जानेंगे सुजय जी। क्योंकि फार्मिंग का आपका यात्रा कैसे शुरुआत हुआ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। कब, कैसे, क्या हुआ? ये था सर कि कोई कारोबार मेरा था नहीं। बाबूजी का कारोबार दूध का था, हमारा कोई कारोबार नहीं। खेती बाड़ी ऐसी करते थे, गुजारा बसर अच्छा से होता नहीं था, पैसा भी नहीं रहता था। 150 रुपया के लिए भी सोचना पड़ता था। ये ज़मीन जो हमारा था सर, ये जल जमाव वाला एरिया था, इसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होता था। और थोड़ा मोड़ा कभी बून भी दे तो बेमतलब का झगड़ा, बगल वाला कोई जानवर आ जाए या कोई धांग दे तो बेमतलब का झंझट। और साल में लगता है 1-2-3 महीना के लिए ही निकलता था, और घास उस बुनाता था, कोई के जानवर चर गया, झगड़ा हो गया। तो हम जब ये पहले दीघा में रहते थे, पटना में पढ़ाई करते थे, तो वहाँ से जब आए थे तब ये सब कंडीशन था। तो हम सोचे कि साला पानी तो इसमें रहबे करता है, तो ऐसा करो कि पानी से पैसा कमाओ, तालाब बनाओ। तो तालाब का शुरुआत उसी समय हुआ। उस वक्त हमारे पास 1 पैसा नहीं हुआ करता था। उस समय का हमको याद है कि 100 रुपया भी बड़ा मुश्किल से हम जुटा पाते थे। उस समय किसी तरह से दिमाग लगा के और सरकारी थोड़ा योजना का लाभ उठा के जैसे तैसे करके हम एक तालाब बना लिए। तालाब बना लिए, मछली डाले तो पहला लॉट में हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर ट्रेनिंग के लिए चले गए आंध्र प्रदेश। अच्छा। हाँ, वहाँ से ट्रेनिंग करके आए, फिर डाले, फिर फ़ायदा होने लगा। अच्छा। तो फ़ायदा होता तो चाहत बढ़ता है। तो फिर हम सोचे कि इस पे फोकट का ये सब ज़मीन ऐसे ही खाली है, तो यहाँ पे पेड़ लगाया जाए, जो कि सपना हम बहुत दिन पहले देखे थे। एक पेड़ लगाया जाए, पेड़ लगाए। फिर पोल्ट्री फार्म बनाना चाहिए, क्या 2-3 महीना पे प्रॉफिट होगा, तो फार्म बनाए। और फार्म बनाए तो 200 वाला में तो कोई खास हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, मगर फिर डाले। सोनाली डाले थे पहली बार? हाँ, सोनाली डाले थे अच्छा। पहले बार। तो फिर सोनाली डाले, उसमें फ़ायदा हमको हुआ। अब फ़ायदा हुआ तो उस समय प्रचलन कड़कनाथ का नया नया आया था, तो कड़कनाथ डाले तो कड़कनाथ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मगर कड़क के पैसा है। हाँ, कड़कनाथ में फ़ायदा खूब हुआ। अच्छा। कड़कनाथ में फ़ायदा हुआ तो उसमें मार्केटिंग हम अपने से करते थे। शुरू से ही मार्केटिंग हम अपने करते हैं, ये नहीं कि किसी ट्रेडर को दे दिए। खुद से मेहनत करके जाते थे। क्या करें, शर्म लगता था, तो क्या करते थे कि 2 बजे रात में उठते थे और 3 बजे तक माल पैक हो गया 2 कैरेट में, और बाइक पे लोड किए और बांध लिए, और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके पटना जहाँ जहाँ माल देना होता था वहाँ जाते थे, और सुबह होते होते उन लोग को माल दे देते थे, और फिर उधर से रिटर्न आ जाते थे। क्यों वैसे करते थे? इसलिए कि देखेगा तो लोग हंसेगा, हमको अच्छा ना लगे, गाँव से छुप के। हाँ, तो 2 बजे उठते थे, आसानी भी होता था ना, अंधेरा में पकड़ा जाता है, आसानी से पकड़ भी लेते थे। अपना अंधेरे में चल गए और सुबह होते होते घर, और 2 कैरेट मुर्गा बेच के आते थे तो 20,000 25,000 ले के आते थे, तो मन दम पूरा गदागद रहता था। 400 रुपये किलो बेचते थे, तो 60 पीस रहता था 2 कैरेट में,
तो पैसा रहता था ढाला, मन दम पूरा बम्फर रहता था। तो जिसके पॉकेट में 100 रुपया नहीं होता था, 20-20 हजार तक आ जाता था। बच्चा का स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो कड़कनाथ का जितना माल था बेच दिए, और कड़कनाथ का बच्चा जब दूसरा टर्न में हम डालना चाहे तो बच्चा नहीं मिला। अब बच्चा नहीं मिला समय पे तो हमको तो बहुत दुख हुआ, छटपटा के रह गए, नहीं मिला। तब बच्चा का काम हम स्टार्ट कर दिए कि साला ऐसे ही फार्मर मरता होगा बच्चा के बिना। ये भी होता है कि बच्चे नहीं तो मिलते। फिर हम एक ट्रेडर को पैसा दिए, वो पैसा मार के लेके भाग गया। तो बताए ना कि हाल फिलहाल में पकड़ाया तो उसको वसूल लिए। अच्छा। पैसा डाले, पैसा मार लिया, बच्चा नहीं दिया। तो उस समय एक दृढ़ निश्चय हो गया कि अब तो यही काम करना है। हालांकि हर एक फार्मर इतने में टूट जाता है, 99% को हम देखते हैं। अगर पैसा कोई लेके भाग गया, बात खत्म हो गया, वो फार्मिंग नहीं करेगा या एक आध बार लॉस हुआ बंद कर देगा, फार्म बंद कर देगा। ये नहीं देखा कमी कहाँ हुआ, गलती कहाँ हो रहा है, काहे नहीं हमसे हो रहा है, अगला क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। उदाहरण तो है कि काउंटर पे 450 रुपये 400 रुपये केजी सोनाली बिक रहा है खुलेआम, वो बेच रहा है ना कहीं से तो ला रहा है। वो कहाँ से आ रहे हैं उसके पास, कौन दे रहा है, हम क्यों नहीं दे सकते उसको। या तो अपना कटर पॉइंट खुलवा दीजिए, हम काट के नहीं बेचेंगे, जिंदा बेच देंगे। हम 400 के नहीं बेचेंगे, हम 300 के बेचेंगे, अपना माल बेचेंगे। तो ये सब छोटा छोटा बात है, फार्मर को ये सब सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। तुरंत कामयाबी मिलना मुश्किल है। हर एक काम में तुरंत उड़ान पकड़ लेना ये संभव है नहीं है, नहीं। कहीं नहीं संभव है। तो आप फिर फार्मिंग से धीरे धीरे में चूजा सप्लाई में भी आ गए। हाँ, उसी समय से चूजा का सप्लाई में हम दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिए। तो विगत 2 साल से आप इस फील्ड में। हाँ, एक आदमी से हमको दोस्ती हुआ, और वो इसका सारा लाइन डोरी हमको समझाया कैसे क्या होता है। और वहाँ से हम अपना फार्मिंग भी स्टार्ट किए, 1 से 2 फार्म बना लिए। फिर हम बच्चा का सप्लाई देना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, तो सुजय जी 2 साल में कितने किसानों तक आपने चूजे को पहुंचाया है और कितने चूजे आपने मार्केटिंग की है? कम से कम तो सर हम 800 900 1000 के करीब करीब हम फार्मर को बच्चा अब तक दे चुके हैं सर। 1000 किसान। हाँ, और बात रहा कितना बच्चा का, तो कम से कम हमको तो लगता है कि 10 लाख से कम बच्चा नहीं बेचे होंगे। बाप, 10 लाख चूजे। ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मोटा मोटी हम भिजवा ही दिए हैं। किस किस प्रकार के चूजे देते हैं? सबसे ज़्यादा सोनाली चलता है, सबसे ज्यादा सोनाली। सबसे ज़्यादा डिमांड में सोनाली है, उसके बाद एक कोई है, सबसे ज़्यादा कभी सोनाली। सोचा था कि इस लेवल पे पहुंचेंगे? हम तो सपना भी कभी नहीं देखे थे सर। सपना देखे थे मगर इससे छोटा था, इतना बड़ा नहीं देखे थे। जहाँ हम पहुँच गए, और फार्मर बहुत सम्मान भी हमको देता है, बहुत सम्मान देता है, उसके साथ भी हम सम्मान से पेश आते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, फार्मर को ये बोलते हैं कि सिर्फ आपके लिए तो अब हम हैं नहीं, बहुतों के लिए हो गए, तो उतना ही हमारा समय बर्बाद कीजिए। इम्पोर्टेंट बात जो है पूछिए। हर फार्मर को कहते हैं कि आप जब भी बात करने के लिए बैठिए तो कॉपी कलम ज़रूर रखिए, या मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन रखिए। हम क्या बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करिए या लिखिए। एक बार नहीं 5 बार पूछ लीजिए, मगर एक बार में। अब बहुत सारा ऐसा फार्मर होता है कि वो दिन भर में 10 बार फ़ोन कर देगा, 20 बार कर देगा, उसका कोई ठिकाने नहीं कि क्या बार करेगा जी। भाई हम भी आदमी हैं, हमारे पास हज़ारों की संख्या में किसान है, सबका सुनना पड़ता है, सबको जवाब देना पड़ता है। अब आप ही 20 बार तंग करिएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। अच्छा सुजय जी, एक सवाल और आपसे, क्योंकि आपने इतने लोगों को दिया होगा, मीडिया में हम लोग भी काम करते हैं। क्या रेशियो रहता है अगर 10 किसानों को बात करें हम लोग? आपने तो हज़ारों को दिया है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि 10 फार्म खुलता है, उसमें से अधिकतर बंद हो जाता है। तो आपके हिसाब से आपके जो 10 किसान हैं उसमें कितने कामयाब रहते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं होता होगा कि सब लोग चूजा लेके गए हों और सब सफल किसान हो गए हों, उनमें से कितने को तो फार्म बंद भी हो गया हो। 10 फार्मर में सर मोटा मोटी मानिए कि 3 से 4 फार्मर ही सक्सेस है। तो इसकी वजह क्या होती होगी? इसकी वजह है उसका अपना पेशेंस खो देना, अपना पेशेंस खो देना। हार मान जाते हैं लोग। हाँ, बहुत सारा ऐसा फार्मर है कि एक बार में 5000 डाला, तो मोटा कमाने के फेरा में मोटा कमाया,
कुछ नॉलेज था नहीं, मना किए कि 500 डालो, तो नहीं डालेंगे तो 5,000 डालेंगे, रुपया की कोई कमी नहीं है सीधे एकदम 5,000 से ही शुरुआत हाँ। करब ना तो ना करब। ना। जब करेंगे तो है हंसेगा लोग, 500 नहीं नाम लीजिए, 5,000 डालेंगे, अब दीजिए ना, अब बताइएगा ना, तो हाँ हम बताएंगे, तो हम तो बताएं सिखाएं तैयार हो गया माल। अब हम हैं पटना में और वो है कहाँ, राजस्थान में, तब बताइए वहाँ से यहाँ का मार्केटिंग करना आसान है? मतलब दुनिया को खाली दिखाने के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं। हाँ। तो अभी तक मोटा मोटी हम बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, आपको उड़ीसा, उड़ीसा का नंदलाल जी जान ही रहे हैं, जी। छिपाने वाला बात जी, नहीं उड़ीसा के है। नंदलाल जम्मू जी। कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, हाल फिलहाल में लुधियाना भेजे तो थोड़ा नुकसान हमको हुआ, 350 बच्चा मर गया। हालांकि वो भी फार्मर देख रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, हम उनको मैसेज किए कि आप मत डरिए, जो मर गया वो मेरा गया, आप क्यों चिंता करते हैं, वो बच्चा हम आपको दे देंगे। तो खास करके मुर्गी पालन में उतरने वाले जो लोग हैं, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए आपकी सलाह क्या है? निवेश के बारे में, संख्या के बारे में, कितने से क्या करें, एक आप गुरु मंत्र दे दें। इसका ये देखिए, सबसे पहले तो कि ढेर सारा अफवाह में न पड़े। जो सामने से सुंदर लगता है देखने में ना, वो अंदर से खराब भी होता है। तो जो सामने से दिख रहा है बहुत अच्छा, बहुत हम कर रहे हैं बहुत अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप भी कर लीजिएगा। तो आप 5,000 2,000 मत करिए, 500 करिए, 1,000 करिए, और करके एक बार में अगर फेल भी हो गए फिर करिए, कैसे फेल हुए थे उसको फिर से रिपीट करिए। नहीं होता है, कुछ याद नहीं रहता है तो फिर आदमी दिमाग लगाता है वहाँ, कि छूट गया। हाँ छूट गया, तो वहाँ फिर दिमाग लगाइए, सोचिए कहाँ से गलती हुआ, और फिर उसको काम को स्टार्ट करिए और अपना काम को फिर से बढ़ाइए। और हमारा जहाँ तक मानना है कि जब आप दोबारा जब उस रास्ते पे चलिएगा ना, तो जो बीता कल ना उससे अच्छा ये होगा, और आने वाला समय उससे भी अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। समझ गए हमारा जो मानना है। और देखिए, हम भी एक छोटा मोटा फार्मर थे, आज भी हैं, ये नहीं कहेंगे कि हमारा करोड़ों का फार्मिंग चल रहा है। हम भी छोटे फार्मर थे, लेकिन छोटा से थोड़ा बड़ा हो गए। तो बड़ा कैसे हो गए, हम भी तो दुख काटे, झेले सब। हम भी तो किसी, हमको ये भी पता नहीं था कि देसी मुर्गी का बच्चा कहाँ मिलता है, ये क्या होता है, मोबाइल में देखते थे, उसको लाए, कुछ नॉलेज नहीं था, पाले, एक्सपेरिमेंट किए, मरा हरा, बहुत सा बात हुआ। तो हुआ, वहीं से हम छोड़ देते तो ये फार्म में आज जंगल उपज जाता, लेकिन छोड़े नहीं, छोड़ देते तो फेल हो जाते। और गांव वाला पागल हमको कहता था, आप पागल बना देता। घरों वाला कहता कि 1,00,000-2 लाख लगा के नाश कर दिया, तो पूरा प्लॉट 10-12 कट्ठा खनवा दिया। लेकिन इसको ऐसा मुकाम पे हम पहुंचा दिए कि घर वाला भी खुश, परिवार भी खुश है, हमारा समाज भी नहीं कहता है, अब नहीं कहता है कि मुर्गी पोसता है क्या करता है, क्योंकि उसका मेरा पोजीशन में बहुत बड़ा बात हो गया अब। और अभी तो आप फोटो दिखा रहे थे, अपनी गाड़ी भी निकाल रहे हैं। हाँ, अब ले तो और रहे अच्छी हैं। हो जाएगी, डिलीवरी सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। हाँ, अब अपना गाड़ी कौन सा गाड़ी ले रहे हैं? ब्लोरो पिकअप। पिकअप। हाँ, रेडी माल के लिए, रेडी माल उठाना, बेचना, अपना फार्म का भी माल बेचना है। 10,000 का एक फार्म लिए हैं। हालांकि वो फार्म कहाँ पर? नौबतपुर में। नौबतपुर में कहाँ पे? नौबतपुर में एम्स हॉस्पिटल से जो रास्ता आता है ना, मैंने नौबत। तो 10,000 कैपेसिटी में वहाँ क्या रखने का इरादा है? वहाँ रखेंगे सर सोनाली, सबसे ज़्यादा फोकस सोनाली पर रहेगा। कुछ बटेर भी रहेगा, सीजन आ रहा है, बटेर को तो छोड़ेंगे नहीं, अपने से ट्रेडिंग अब करने उतर गए हैं, तो बटेर भी रहेगा, और कॉकरोल रहेगा, कड़कनाथ रहेगा, ये सब रहेगा। और अपने से ट्रेडिंग करना है, माल बेचना है। हम भी देखते हैं कि माल कैसे नहीं बिकता है। बिल्कुल। एक समय में हम कैरेट से माल बेच रहे थे, अब हमारा सपना है हम गाड़ी से माल बेचेंगे। बिल्कुल, वो समझ सपना गए। आप मोटरसाइकिल से बेचते थे, रात में लाज से नहीं जाते थे, आज गाड़ी से जाएंगे, मुझे ठप बांध के जाएंगे। क्या बात है। अब बेचेंगे, उसको रिकॉर्ड भी आप करिएगा, ये हमारा वादा रहा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्डर लगाया हुआ है गाड़ी के लिए, अब बहुत जल्द हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे, गाड़ी भी रहेगा और हमारा फार्म भी रहेगा।
भाई सुजय जी हैं और इनकी एक एक बात जो है ना उसको सीख मान लीजिए और बातों को गांठ बांध लीजिए। वो जो चार लोग क्या कहेंगे, वो ज़िंदगी में चार लोगों से भेंट आपको नहीं होती है, वो तो भेंट होती है वो चार लोग जो कंधा लगाएंगे ना तो वहीं चार लोग मिलते हैं। लेकिन वो जो चार लोग हैं कहीं कोई हकीकत में होता नहीं है। और लोगों का बात सुन के गाइड मत होइए, अपना बुद्धि रखिए, अपने स्किल के हिसाब से काम कीजिए, अपने सूझबूझ के हिसाब से काम कीजिए। और सुजय जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी छोटी छोटी बातें शेयर की। और आज के डेट में सुजय जी तो मतलब बहुत सारी चीज़ों का फार्मिंग भी कर रहे हैं, प्लस चूज़ों का सप्लाई भी है। गिन्नी फाउल क्या क्या सुजय जी एक बार अपने से बता दें, क्या क्या है अभी आपके पास? अभी टर्की का बच्चा नया में हम लाए थे, गिन्नी फॉल, राजहंस, बटेर, कड़कनाथ, डबल FG, ट्रिपल FG और सोनाली। कितना सारा। अच्छा, गिन्नी फॉल और टर्की वगैरह है तो इसका तो अभी मीट का मार्केट बिहार में है नहीं, तो ये जो लोग ले जाते होंगे तो एज अ ये शौकिया। शौकिया तौर पर कोई 20, 50, 10 ऐसे करके पाला। लेकिन ये देख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे ले जाते हैं। हाँ, बिकता है ना, गांव है ना, गांव में उसको भी खाता है, टर्की को भी खाता है। धीरे धीरे मार्केट में आपको शायद ना मिले, मगर गांव में जैसे हम 50 रखे हुए, अब 10 लोग जमा हुआ, 10 मित्र, ए हो आज टर्की बनाओ, कैसा लगता है? टर्की खाए हैं कभी आपके? नहीं। हम मांस खाए नहीं करते। अच्छा, आप तो नॉन वेज, आप तो मतलब नॉन वेज खाते ही नहीं हम है। मांस मछली नहीं खाते हैं। अच्छा। सादा भोजन हमारा है, विचार उच्च रखते हैं, बिल्कुल। समझ गए। हम इसको पालते हैं, मारते नहीं हैं, ना अपना सामने मारने देंगे। पालना हमारा शौक है, पालने में क्या है, इसको पाले, अपना शौक भी पूरा हो गया और इससे 2 पैसा भी गया। और फार्मिंग करना मजबूरी भी है, क्योंकि मांस के शौकीन देश में लगभग आज के डेट में 70% आबादी है मांसाहारी है, जो मछली मांस अंडा खाती है। जैसे जी। हम ऐसा नहीं है मांस नहीं खाते थे, पालने लगे तब से छूट गया। अच्छा। अपने से पालने लगे तो किसी को अपने पाल के उसको मारना, अच्छा, वो चीज़ नहीं देखा नहीं हो जाता है। सकता हमसे। अरे वाह, क्या बात है। ये नहीं हो सकता हमसे, चलिए, इसीलिए छूट गया। तो केवल एक बिजनेस के शक्ल में आप कर रहे हैं। जी जी, अब ना मछली खाते हैं, ना मांस खाते हैं, अटेर बटेर कुछ नहीं खाते हैं। तो घर में अभी कौन कौन है सुजय जी? फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? हमारा 2 लड़का है, अच्छा। 1 लड़की है, माँ है, पिताजी हैं। अब घर में खुश रहते हैं लोग ना इस तरक्की को देख के? हाँ, शुरुआत में तो उन लोग भी फ्रस्ट्रेट ही रहते होंगे कि कहाँ लड़का बहक गया। बहुत 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 मैंने सुनना पड़ता था, लेकिन क्या करें, बाबूजी का तो बिजनेस था दूध का, खेती बाड़ी में कुछ वैसा आता नहीं था, दिन रात मेहनत करना, अपना बिजनेस एक होना ज़रूरी था। तो बिजनेस किए तो उसमें नुकसान तो करवे किए सर, लेकिन व्यवस्था करके फिर बिजनेस को उठाए, छोड़ नहीं दिए। हम जानते थे कि अगर छोड़ देंगे तो लोग जो हंसता था वो हंसेगा और एक मजाक हो जाएंगे। और हम कोई काम सीखे भी नहीं थे, हम ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं थे, थोड़ा मोड़ा पढ़े थे, तो कोई रास्ता भी तो नहीं बच रहा था। तो लग गए मुरेठा बांध के इसी में कि इसको दम मंजिल तक पहुंचा देना है, तो पहुंचा दिए। और इस तरह से अभी देश में आपकी तरह ना हमको लगता है करोड़ों युवा हैं सर, जो कि अभी मंजिल की तलाश में हैं। हो सकता है आपकी वीडियो देख करके उनको प्रेरणा मिले। कुछ बोलना चाह रहे थे? हम इसको विदेश तक ले जाएंगे सर। हम इस देश में तो पुराना हो गया मेरे लिए, देश में तो हम बेच लिए, और यहाँ अभी तो स्टार्ट ये कर रहे हैं, यहाँ बेच के अब हम चाह रहे हैं इसका प्रोसेसिंग करें। बहुत सारे मित्र हो गए ना मेरा, बहुत जगह से जान पहचान भी हो गया, वो लोग भी आइडिया देते होंगे। हाँ, बड़े बड़े लोग भी जुड़ गए। तो अब हम इसको जो है इस देश में तो है जो है, अब इसको चाहते हैं कि प्रोसेसिंग करके इसको बाहर भेजें। दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये सब जो देश है वहाँ फार्मिंग नहीं होता है, पानी नहीं है, क्या फार्मिंग होगा वहाँ? तो सब जो है ट्रांसपोर्ट से ही खाना पीना सब कुछ होता है। तो कोई ना कोई तो वहाँ बेच ही रहा है ना, हम क्यों नहीं बेचेंगे? बिल्कुल होगा और ये सपना साकार होगा। और आपके इस हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। और आपके जैसे ही और भी जो सफल किसान हैं उनसे कुछ हमारे युवाओं को सीखने की ज़रूरत है। और हमारी भी यही मनोकामना है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में फार्मिंग के क्षेत्र में आए
लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग में उतरें, लोगों को जुड़े और आपकी तरह एक प्रोग्रेसिव सोच रखें, तो शायद इस देश का तस्वीर ही बदल जाएगा और साथ में तकदीर भी। तो दोस्तों चलिए बने रहिएगा फार्मिंग टॉक्स के एपिसोड में, और फिर नेक्स्ट कहानी हम लेकर के आएंगे कुछ इसी तरह का। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।